ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में क्या सोना को असली सुख और शांति मिल पाएगी? और सीबीएन ने नीलावनी का बोझ हल्का किया। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योति। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर। और मैं हूं आशिमा। आज मेरे और समीर की तरफ से आप सबका एक नई जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सच्ची शांति और सच्ची खुशी की खोज के बारे में। इस जनरेशन में स्ट्रेस, डिप्रेशन, अशांति ये शब्द बहुत आम चीजें हो गई हैं। कई लोग इस तरह के संघर्ष से गुजर रहे हैं और लोग शांति की खोज में हैं। लोग ढूंढ रहे हैं कि सच्ची शांति कहाँ है। क्या आपको पता है कि ये सच्ची शांति कहाँ मिल सकती है? चलिए सोना की कहानी देखते हैं। शायद उसकी कहानी देखकर हमें कुछ ऐसी बातें मिल जाएं जिससे कि आप सच्चाई की राह पर चल सकें। सोना बहुत परेशान थी, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा दरवाज़ा खटखटाया जिसके खुलते ही उनकी परेशानियां बाहर चली गईं और सच्चाई और शांति के दरवाजे खुल गए। 5 साल पहले मैं अपनी बहन के घर पूना में गई समर वेकेशन के लिए, और मैंने देखा कि मेरी सिस्टर हमेशा छुप छुप के कुछ प्रार्थना किया करती है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि सोना तू सबसे इतना प्यार करती है, आ बैठ हमारे साथ प्रार्थना में समय बिता, और जीसस तुझे बहुत प्यार करते हैं। और मैंने सोचा कि जीसस के बारे में मैं जानती थी, लेकिन मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। और मैं बैठी वहाँ पर उनके साथ में और मैं प्रार्थना करना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एवरीडे उनके साथ में प्रार्थना करने लगी। कुछ समय बाद मैं अपने घर चली गई और वहाँ पर मैं जीसस को ढूंढने लगी। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं जीसस से मांग रही थी कि कोई मुझे ऐसा मिले जिसके साथ मैं फेलोशिप कर सकती हूँ। और उन दिनों में मैं बहुत परेशानियों से गुजर रही थी। मेरे घर में बहुत परेशानियाँ थी और मैं बहुत पूजा करती थी, लेकिन मुझे वो पीस, वो शांति नहीं मिल रहा था वहाँ पर। एवरीडे मैं घर से कॉलेज वॉक करके जाती थी और उधर एक बीच में एक घर है। वो घर के सामने से जब मैं गुजर रही हूँ तो बार बार वो घर मुझे अपनी तरफ खींचता था और मैं नहीं जानती कि वो घर किसका है। और ऐसा 2 या 3 दिन ऐसा हुआ, लेकिन तीसरा दिन मैं उस रास्ते से गुजर रही थी और उस घर की तरफ मेरा अट्रैक्शन इतना बढ़ गया कि मैंने अपना रास्ता चेंज किया और मैं उस घर के अंदर एंटर होने के लिए गई। और मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो एक हस्बैंड वाइफ थे, उन दोनों ने डोर ओपन किया और मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे प्यार किया और अपने गले से लगाया। और मैं सोच में पड़ गई कि ये तो मुझे जानते नहीं है और मैं भी इनको नहीं जानती हूँ, कैसे हम एक दूसरे को जानते नहीं और उन्होंने मुझे प्यार किया। ये मेरे लिए बहुत अलग था। और मैंने उनसे कहा कि दीदी मुझे मालूम नहीं है कि आप कौन हैं, और मैं इस रास्ते से गुजर रही हूँ 3 दिन से और ये घर मुझे अपनी तरफ खींचता था। और उन्होंने सुन के मुझे कहा कि बेटा, परमेश्वर ने आपको 2000 वर्ष पहले चुन लिया है और ये आपकी इच्छा नहीं है कि आप यहाँ आए हो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप यहाँ आए हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जीवन में इतनी तकलीफ थी जो मैंने उन्हें शेयर किया। उन्होंने जैसे ही प्रार्थना करना शुरू किया, सडनली ऐसा हुआ कि मेरा शरीर एकदम हिलने लगा और मैं देखती हूँ कि धीरे धीरे मेरी आंखें बहुत बड़ी हो गई और मेरी जीवान इतना बाहर आ गई। और मुझे मालूम सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मेरी जीवान अंदर जाना चाहिए, लेकिन मेरी जीवान बाहर आ रही थी। और वो सब कुछ देख कर के मैं समझ नहीं पा रही थी और मेरे शरीर को ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पुल कर रहा है। मुझे इतनी ताकत थी कि मैं किसी को भी उठा कर फेंक सकती हूँ, और वो ऐसा कभी मुझे नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ और मैं डरी हुई थी। दीदी ने मेरे लिए प्रार्थना किया और कहा कि दूषित आत्मा इस वक्त में इस बेटी को छोड़ दे, क्योंकि तू इसके शरीर में नहीं रह सकती। तेरा अधिकार इसके शरीर में नहीं है, क्योंकि जीसस ने ऑलरेडी अपना लहू बहाया है और इस बेटी को खरीदा है। और वो आत्मा उस लेडी से बात कर रही थी। वो बोल रही थी कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, तो संसार के किसी भी इंसान को
मुझसे ले ले, लेकिन इसे मत ले, क्योंकि मैं जानती हूँ ये कितने लोगों की आत्मा को बचाने वाली है, तो इसको छोड़ दे। और आज भी बताते हुए मेरे रोए कूटते हैं कि वो समय ऐसा था कि मैं सब कुछ समझ रही थी, लेकिन मैं नहीं बोल रही थी। मुझे ये भी फील है कि मैं नहीं बोल रही हूँ, कुछ मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली ये बातें निकल रही है, लेकिन मैं सुन सकती थी। और सडनली उन्होंने बोला, इसी वक्त मैं यीशु के नाम से तुझे डांटता हूँ, इसके शरीर से निकल जा, इन जीसस नेम। और सडनली ऐसे करके मेरे शरीर से निकली और मैंने अपनी आंखों से देखा, जैसे ही वो यूं निकली मेरी जीवान अंदर थी और मैंने उसको अपनी आंखों से भागते हुए देखा, पूरे काले कपड़े में, पूरे उसके बाल लंबे, और मानो मैं फील कर रही हूँ कि मैं बहुत हल्की हो गई हूँ। जैसे ही वो मेरे शरीर से निकली मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत हल्की हो गई हूँ, जैसे मैं कुछ वजन लेके जी रही थी। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। जो भी परेशानियाँ मेरे जीवन में थी एक 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 करके धीरे धीरे शॉर्ट आउट होने लगी, और मैं प्रभु में और ज़्यादा बढ़ने लगी, और मैं ज़्यादा बढ़ने लगी, और मैं बाइबल पढ़ने लगी और बाइबल को सुनने लगी, समझने लगी। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यदि तू विश्वास करे और संदेह ना करे तो चट्टान भी समुद्र में गिर सकता है। तो सचमुच में परमेश्वर का वचन सच्चा है कि धरती और आकाश टल जाए, लेकिन उनका वचन कभी ना टलेगा। शास्त्र कहता है कि जब तुम खोजते हो तुम पाओगे, खटखटाओ तो दरवाजा खुला जाएगा। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि परमेश्वर हमारी खोजी है, वो भी हमारे पीछे आ रहा है, वो चाहता है कि हम उसे जाने। इस कहानी में हमने देखा सोना ने एक दरवाजा खटखटाया, लेकिन क्या हम सोच सकते हैं कि इतने दरवाजों के बीच में इस दरवाजे को क्यों सोना ने खटखटाया? क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है, वो हमारा खोजी है, वो चाहता है कि हम उसके पास आ जाएं। बाइबल वचन हमें बताते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ादी देगा। सोना ने भी अपने जीवन में सत्य को जाना और ये जाना कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या योजना बनाई है, और फिर उनको अपने जीवन में शांति भी मिली, सच्चाई को भी उन्होंने प्राप्त किया। आज हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे। अगर आप अपने जीवन में उस सच्चाई से दूर हैं, अगर आप नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं, आज हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आपके जीवन में जो सत्य की कमी है, जो शांति की कमी है, वो परमेश्वर आपके जीवन में आपको दे सके। यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। जैसे आप उसके पास आते हो, जानिए कि परमेश्वर आपको इस समय चुन रहा है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, धन्यवाद कि तू हम सब के का खोजी है। प्रभु, तू चाहता है कि सारे लोग तेरे पास आएं और तुझे जाने और सच्ची शांति को स्वीकार करें और महसूस करें। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, सारे लोग जो शायद खोजी हैं प्रभु, जो ढूंढ रहे हैं कि सच्ची शांति कहाँ मिल सकती है, और जैसे ये कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु, हम मांगते हैं कि उनकी आत्मिक आंखें को तू खोलेगा प्रभु। वो देख पाएंगे कि तू उन्हें खोज रहा है और तेरी शांति तू उनके अंदर डाल देगा प्रभु। हम इस वक्त मांगते हैं कि उनकी खोज यहीं पे अंत हो जाए प्रभु, यहाँ वो तुझे जाने और शांति को स्वीकार करें। यीशु मसीह, हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। जब आप यीशु को जानते हैं, सच्ची शांति, सच्ची आशीष आप चख सकते हैं। अगर आपकी कहानी भी सोना की तरह है तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आपसे मिलना चाहेंगे, आपकी कहानी और लोगों को दिखाना चाहेंगे ताकि वो भी प्रेरित हो सके। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है, अगर आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आया है, तो उसे दूसरों के साथ ज़रूर बांटें। अपनी कहानी हम तक पहुंचाने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं cbnindia.tv पर, या फिर आप ईमेल या खत के द्वारा भी अपनी कहानी, अपनी टेस्टमनी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमें आपकी कहानी का इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। पर ब्रेक पर जाने से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं ये संदेश, इसे आप ज़रूर देखिए और हम आपसे मिलेंगे कुछ ही देर में। अचानक कोई आवाज आती थी, और घर में जैसे घर वीरान है। डर, पता नहीं कहां से डर आ जाता था। अगर आपको अनजान शक्तियों या अतीत की घटनाओं को याद करके डर लगता है, अपना पहला कदम उठाएं और अपने लिए प्रार्थना करवाने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। आज ही हमें 9910401010 पर SMS करें। आप हमें 01244286-777 पर कॉल भी कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आपका एक शुभचिंतक आपको जवाब देने के लिए आपके संपर्क का इंतजार कर रहा है।
ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे नीलावनी के स्कूल के पास सीबीएन की टीम ने बोरवेल खोदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, हम में से कई लोग अपने दिन का कुछ घंटे जो हैं हम बिता देते हैं पानी लाने में, पानी भरने में, पानी का बंदोबस्त करने में। बहुत मुश्किल होती है और इससे हमारा समय चला जाता है, हमारे काम के ऊपर असर होता है, हमारे शरीर के ऊपर भी बुरा असर होता है। नीलावनी एक स्कूल में पानी लाने का काम करती थी। आइए देखते हैं कि सीबीएन की टीम ने नीलावनी के काम के बोझ को कैसे हल्का किया। नीलावेणी सरकारी स्कूल में अपनी हेल्पर की नौकरी से बहुत खुश है क्योंकि उसको बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके काम का सबसे मुश्किल हिस्सा ये था कि उसको बच्चों के पीने के लिए पानी लाने दूर जाना पड़ता। उतनी दूर से पानी लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पानी का एकमात्र स्रोत एक खुला कुआं है जो लगभग टूट चुका है। बच्चों की सेहत की परवाह ने उसको उस टूट चुके कुएं से पानी लाने की इजाजत नहीं दी और उसको पानी लाने के लिए काफी दूर चलकर जाना पड़ता। मेरे लिए वो बहुत दुखद था। मुझे 15-20 मिनट के पानी लाने पड़ते। मुझे अकेले ही ये कठिन काम करना पड़ता। कभी कभी तो मैं पानी लाने के बाद बेहोश भी हो जाया करती थी। थका देने वाले इस काम को नीलावेणी अपना पेट पालने की वजह से किया करती। पानी की इस समस्या के बारे में उसने वहाँ के एक स्थानीय पास्टर को बताया, जिसका हल उनके पास था। टीवी 9 पर मैं निरीक्षण देखा करता। जिस तरह से सीबीएन लोगों की परवाह करता है उसे देखकर मैं बहुत रोमांचित हुआ, खासकर उनके लिए जिनके पास पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं। सीबीएन उनके यहाँ बोरवेल लगाकर पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध करवा रहा है। फिर मैंने उनसे संपर्क किया। वो यहाँ आए। उन्होंने देखा कि लोग किस तरह से पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बोरवेल लगाया। अब लोग पीने के सुरक्षित पानी का लाभ ले रहे हैं। लोगों की तरफ से मैं सीबीएन का धन्यवाद करता हूँ। नीलावेणी को अब पानी के लिए कई चक्कर लगाने नहीं पड़ते क्योंकि पीने का सुरक्षित पानी अब उसके स्कूल के पास ही मौजूद है। अब बोरवेल पास में ही है। मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे उतनी दूर तक चलने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। बोरवेल लगाने के लिए सीबीएन आपका धन्यवाद। अभी आपने देखा किस तरह सीबीएन की टीम ने नीलावनी की मदद की। बोरवेल के आने से उनके पानी की समस्या है वो चली गई। इसी तरह से सीबीएन अलग अलग जगहों पे जाकर लोगों की मदद कर रहा है। आइए उसकी एक झलक हम देखते हैं। भारत के 4 करोड़ लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। यहां 50 लाख छोटी उम्र के बच्चे हैं। जरूरत बहुत विशाल है। रहन सहन की स्थितियां बदतर हैं। पीने का पानी अस्वच्छ और प्रदूषित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि लगभग 7 लाख भारतीय हर वर्ष डायरिया के कारण मर जाते हैं। लेकिन गरीबी को खत्म करना संभव है यदि आप जीवन बदलने में मदद के लिए सीबीएन फाउंडेशन के साथ साझीदार बने। आपने देखा किस तरीके से सीबीएन की टीम लोगों की सहायता करती है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना अनुदान हमें भेजते हैं। उसके ज़रिए सीबीएन की टीम और लोगों की मदद कर पाती है, उनके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लाने की कोशिश करती है,
उनके जीवन को सुधारने की कोशिश करती है। ये सब हो पाता है जब आप हमारे साथ रहते हैं, जब आप अपना अनुदान हम तक पहुंचाते हैं। उसके ज़रिए आप हमारे पार्टनर बन जाते हैं और इसीलिए सीबीएन अपने हर पार्टनर को देना चाहता है एक नई ज़िंदगी का सीडी। इस सीडी को आप ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा ये सीडी आपको कैसा लगा। हम आपको बता दें, जब आप अपनी सहायता हम तक पहुंचाते हैं, उसके ज़रिए लोगों की मदद होती है और आपको भी परमेश्वर की बहुतायत आशीष मिलती है। इसीलिए इसी तरीके से आप हमारी मदद करते रहिए ताकि लोगों की और मदद हो सके। अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, अपना अनुदान हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तब आप अपना अनुदान हमें सीबीएन फाउंडेशन के नाम पर भेज सकते हैं। आप अपना चेक, डीडी या मनी ऑर्डर हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है सीबीएन फाउंडेशन, पीस ट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, ब्लॉक सी, सुशांत लोकवान, गुड़गांव, दिल्ली NCR 122009, इंडिया। अभी समय आ गया है एक ब्रेक का। हम चाहते हैं कि आप इस संदेश को देखिए और हम आपसे फिर मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारी वेबसाइट के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.cbnindia.tv या हमें कॉल करें 0124-4286-777 पर। मार्गदर्शन और प्रार्थना करवाने के लिए हमें 0991-040-1010 पर SMS करें। आपके भेजे ईमेल्स और SMS पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, हमें बड़ी खुशी होती है कि आप हमारे साथ संपर्क रखते हैं। लगातार हमारे पास SMS और ईमेल आते हैं जहां आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, और वो लगातार हम आपके लिए करते आ रहे हैं। इस समय भी कुछ SMS हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। सागर है जो हमसे कहते हैं कि हमें रहस्य की बात बताइए कि शांति कैसे हम पा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और रहस्य की बात तो हमने आपको बताया ही है कि यीशु मसीह में शांति है, लेकिन हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सागर के साथ साथ हम प्रार्थना करना चाहेंगे अमित के लिए भी, और अमित ने हमें SMS भेजा है और वो प्रार्थना चाहते हैं अपने लिए, और वो लिखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई शांति नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बहुत टेंस लाइफ है, उसके लिए वो प्रार्थना को मांगते हैं। तो अमित, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आपको टेंस होने की, नर्वस होने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपके जीवन में वो शांति आ सकती है अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं। लेकिन इस वक्त हम प्रार्थना करना चाहेंगे अमित के लिए और सागर के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं अमित और सागर के लिए प्रभु। आप इन दोनों के जीवन को आशीष दें परमेश्वर, और होने दे कि इन दोनों के जीवन में जो शांति की कमी है प्रभु, वो लिखते हैं कि वो बहुत टेंस रहते हैं, वो बहुत नर्वस रहते हैं प्रभु। अमित कहते हैं कि उनके जीवन में शांति नहीं है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अमित के साथ हों, और होने दे कि वो अपने जीवन को बदल सकें, अपने प्रभु वो अपने जीवन में, अपने हृदय में आपको बुला सके प्रभु, और ये तमाम जो कमी घटियाँ उनके जीवन से दूर हो सके प्रभु। उसी तरीके से हम सागर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सागर के जीवन में भी जो शांति की कमी है परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु, आप उनके जीवन में वो शांति दे सकते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इन दोनों सागर के लिए और अमित के लिए प्रभु, आप इन दोनों के साथ हो, और होने दे कि ये अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, विश्वास में आगे बढ़ सकें प्रभु, और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकें प्रभु। हम इस प्रार्थना को सुनने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही साथ उन दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। ऐसे कई लोग होंगे जो इस वक्त अपने घर पर बैठे प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि उनके जीवन में भी शांति आ सके, अमन आ सके, और वो सच्चाई की राह को पा सके प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन सब दर्शकों के साथ होंगे, और इस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।
आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो एक भला परमेश्वर है और वो हर पल हमारे साथ रहता है। जैसे कि आपने आज हमारे कार्यक्रम में देखा किस तरीके से परमेश्वर ने सोना की सहायता करी कि वो अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू कर सके, और साथ ही साथ आपने ये भी देखा किस तरीके से सीबीएन की टीम ने नीलावनी की सहायता करी। दोस्तों, हमें आपके फोन का इंतजार रहता है। हम चाहते हैं कि आप हमें लगातार फोन करें, आपकी प्रार्थना निवेदन हम तक पहुंचाएं। हमारा प्रेयर सेंटर, हमारे प्रेयर एजेंट्स आपके फोन का इंतजार करते हैं। जब आप हमें फोन करते हैं, हम आपसे बातें करते हैं, आपकी कहानी सुनते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप जरूर इसकी आशीष को चख सकते हैं। हम हर दिन, ये प्रेयर सेंटर खुला रहता है, हर दिन हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप जरूर फोन कीजिए और इसका फायदा उठाइए। हमें यकीन है कि आप हमें ज़रूर फ़ोन करेंगे और हमसे संपर्क करेंगे। लेकिन अभी हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हम कल आपसे दोबारा मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप परमेश्वर के करीब आते रहिए, क्योंकि परमेश्वर खुद आपका खोजी है और आपके करीब आना चाहता है। जय मसीह की। जय मसीह की। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। जीने को रंग रंग रंग, रूहे पाक किया संग संग संग, चौपान बना वो दिया। जीने को रंग रूहे पाक किया संग, चौपान बना वो। एक अजब खुशी, एक अनोखा मजा, दिल जान बना वो। संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, मोहे संग लिया। ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। अब जीना मसीह मसीह मसीह, और मरना नफा नफा नफा, जपता हूँ यही। अब जीना मसीह और मरना नफा, जपता हूँ यही। ये
यस्सु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही अंगलियां हर अंगलियां, अंगलियां हर अंगलियां, हर अंगलियां यस्सु ने